औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आइमाए आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहक्कम किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी आलमु मा ला तालमून। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इल्तिजा है परवरदिगार की मुक़द्दस और पाकीज़ा बरगाह में मेरे पाक खालिक व मालिक इस पाकीज़ा बरगाह जागीर अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर मौला की बिछी हुई सफ़े अज़ा को अपनी मुक़द्दस और पाकीज़ा बरगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे खालिक व मालिक बाबा सैयद कासिद शाह साहब, उनके फ़र्जंदान, दुख्तरान और सादात का ये जितना भी खनवादा कबीला है, ये सफ़े अज़ा बिछाने में, पाकीज़ा मिशन को आगे बढ़ाने में जितनी शख्सियात ने, मौला के मातमदारों ने, पुरसादारों ने, अज़ादारों ने, मर्द ज़न ने, सगीर व कबीर ने हिस्सा लिया है, कायनात की अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। शाह साहब की इस पूरे खनवादे कबीले की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमा, इन्हें मज़ीद अपनी बारगाह से वसी अला रिज़्क़ अता फरमा। सारे सादात मोमिनीन मवाली कलमा गो शिया सुन्नी बुज़ुर्ग भाई, पर्दे में बैठी मऊ बहनों समेत जितने कायनात के सबसे बड़े दरवाज़े पर चल कर आए हैं, इस दरबार में चल के आना कबूल व मंजूर फरमा। इस दरवाज़े की खसूसियत ये है कि यहाँ से सवाली कल्बी खाली वापस पलट के नहीं जाता। तो जितनी अजात लेकर आए मेरे अल्लाह सबकी अजात को पूरा फरमा। आज़रीन में, गायबीन में जितने जिस्मानी रूहानी अमराज वाले हैं, तुझे वास्ता है करबला के बीमार मौला आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस और पाकीज़ा गैरत वाली बीमारी का सब मरीज़ों को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। रब्बे रहमान इल्तिजा करते हैं शिया सुन्नी भाइयों को दायमी इत्तफ़ाक़ व इताअत अता फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बेइंतहा कुर्बानियों का नतीजा, इसको इस्तिक़ामत अता फरमा। ईरान को कामयाब व कामरान फरमा। हर मवाली की, हर मातमी की, हर अज़ादार की, हर हुसैन के मातमदार की एक ख्वाहिश तो ज़रूर है कि ज़िंदगी की सांसें मुनक़ता होने से कबल करबला देख सकूँ। ज़िंदगी की सांसें मुनक़ता होने से कबल एक मरतबा वो शाम देख सकूँ जहाँ अली की बेटी दीन की तबलीग करती रही। तो इल्तिजा करते हम सबको जल्द अज जल्द हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। सारी दवाओं की एक दवा है, एक इल्तिजा है। सारे मिलकर इल्तिजा करने लगे हैं और इल्तिजा मेरे इसी पाक इमाम के मुतल्लिक करने लगे हैं। मेरे पाक नबी के यही पाकीज़ा बेटे तशरीफ़ लाएंगे तो अदल व इंसाफ होगा। जुल्म, बर्बरियत, दहशत गर्दी, उठते हुए लाशें, बहता हुआ खून रुकेगा। सारी दुनिया के मज़लूमीन को उनके हकूक़ मिलेंगे। ज़ालिमीन की गर्दनों पर बतूल अज़रा के पाकीज़ा बेटे का हाथ आ जाएगा। मेरे आदिल आदिलीन, अल्लाह तेरी हकीकी हुकूमत कायम हो जाएगी। कायनात के वो उजड़े हुए बस सकेंगे जिनके घरों को 28 रजब 60 हिजरी को ताले लगे, फिर खुल नहीं सके। तो इल्तिजा करते हमारे बारे में इमाम के ऐलाने ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के खादमों, नौकरों, चाकरों में मैशूर फरमा। मुस्तजाबियत के लिए मिल के सलवात पढ़ें सारी शख्सियात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरी सादात व मोमिनीन से इल्तिजा होगी, गुजारिश होगी कि बहुत फासले पे तशरीफ़ फरमा हैं, आगे जगह खाली है, थोड़े थोड़े सारे आगे तशरीफ़ ले आएंगे। सलवात पढ़िएगा और सारे आगे तशरीफ़ ले आएंगे, मेहरबानी कीजिएगा। पिछली शख्सियात से भी मेरी गुजारिश है, थोड़े मिल के बैठिएगा ताकि जो चंद मारूज़ात पेश करनी हैं वो सारे मौला की इस इबादत में बाजमात शरीक हो जाएं। सलवात पढ़िएगा सारी शख्सियात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला
नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा रसालत, कुल्ले ईमान नारा हैदरी, खैबर शिकन नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के सलवात पढ़ें सारी शख्सियात। मेरे इंतहाई वाजिब अल एहतराम सादात व मोमिनीन, मैंने आपके सामने मौजिज़ नमा किताब जो परवरदिगार ने हिदायत बशर के लिए नाजिल की, और ये इलामी किताब सुबह क़यामत तक के लिए जो हिदायत बशर के लिए नाजिल हुई, ये सीना मुस्तफ़ा पे परवरदिगार ने नाजिल की। और उसमें अल्लाह ताला ने बात इल्म की और उस मंजिल पर की कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ सारे बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं, और इस मिल्लत को ये एजाज़ हासिल है कि पूरी दुनिया के अंदर और तूले तारीख़ के अंदर कोई जुमला मेरा ज़ाया नहीं होना चाहिए। पूरी तारीख़ के अंदर आप देखते हैं जितने अदवार इंसानी के गुजरे हैं, हर किसी ने जो सहारा लिया है वो कौम का लिया है, बरादरी का लिया है, खनवादे का लिया है, जत्थों का लिया है, ताकत का लिया है, हुकूमत का लिया है। आपने जब भी बात की है इल्म के ज़रिए से की है। ये एजाज़ हासिल है कि आपने जब भी ज़माने में बात की है तो जो फरमाएंगे आपने दलाइल से की है। आपने कभी किसी को नहीं कहा कि इसका गला काट दिया जाए, इसको वतन से बेवतन कर दिया जाए, इसको हुकूमत से निकाल दिया जाए, इसको इक़्तिदार में ले आया जाए। आप हमेशा जब बात करते हैं तो वो इल्म के ज़रिए से करते हैं। बात फ़कत इतनी सारी है कि आप इल्म के ज़रिए से बात इसलिए करते हैं कि बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं। और दुनिया का हैदरी दस्तूरे ज़माना ये है कि जिस वक्त बंदा दलील नहीं रखता होता, पहले वो कोशिश करता है कि वो आपकी बात को दबाए। जब नहीं दब सकती, दलील दे रहे होते हैं आप, उसका जवाब नहीं होता, लोग आपको मारना क्यों चाहते हैं? क्यों कत्ल करना चाहते हैं? क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं? क्या जुर्म है मसलन आपका? क्या कसूर आपने किया है? पूरी तारीख आपकी ये है कि आपको दीवारों के अंदर जिंदा चुना गया, आपके खून के गारे बनाए गए। बिस्मिल्लाह सैयद, आपके खून के गारे बनाए गए। तारीख ये है कि ये सारा कुछ आपके साथ हुआ, हो रहा है लगातार। क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस वक्त जालिम जाबर आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता तो फिर आपको रास्ते से हटाने के लिए आपको मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। लेकिन तारीख गवाह है, जितने मेरे शिया सुन्नी भाई बैठे हुए हैं, शियत की तारीख गवाह है। ये हर रोज हर जगह पे, अभी आपने देखे कितने मजालिस के ऐलान हुए हैं कि गर्मी का मौसम है, लोग घरों के अंदर इस्तराहत करेंगे, आराम करेंगे, गर्मियां गुजारने के लिए कहीं पर चले जाएंगे। लेकिन आप लगातार जिक्र हुसैन में रहेंगे, इसलिए जिक्र हुसैन बपा करते हैं कि इन मजलिसों में इल्म का रिज्क मिलता है। लगातार आप सारे घर बार छोड़कर आए हुए हैं, तो जिस वक्त जालिम हटाना चाहता है, मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो आप बात पूरी तारीख में इल्म के साथ कर रहे हैं। और यहां से नहीं, परवरदिगार ने उस मंजिल पर यह जुमला कहा कि मैंने आपके सामने मुख्तार तरीन आया मजीदा तलावत की कि जिस वक्त मलाइका ने यह जुमला कह दिया, परवरदिगार ने कहा कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने लगा हूं, तो आगे से इतराज आ गया, बोल पड़े मलाइका, मासूम मखलूक बोल पड़ी। कहा कि परवरदिगार उसको बनाएगा जो खून खराबा करेगा, जो कत्लो गारत करेगा। बिस्मिल्लाह साईं, बस अब सलवात पढ़िएगा सारी शख्सियात। आप जितने मर्जी या खामोश हो जाएं, पढ़ने वालों का बार बार मिंबर पे तशरीफ ले आना इस बात की दलील है कि देख सकते हैं कि टाइम कितना है, कितने मखसूस टाइम में हमने बात करनी है। अब हुआ क्या कि जिस वक्त ये कह दिया, कोई बात आपके लिए नई नहीं होती, ये सदका है मेरे मौला हुसैन के मजालिस का। और हर बंदा, मजहब उसका जौन सा भी है, मसलब जौन सा भी है, ये कोशिश करे, कुछ कर न सके न कर सके, जिंदगी में मजलिस शब्बीर में जरूर आए। क्यों मजलिस शब्बीर में आए? ये कोई विरासत शियों की नहीं है, ये किसी मसले की विरासत नहीं है।
मजलिस शब्बीर में इसलिए आए कि इस मजलिस में आकर उसको इंसानियत मिलती है, इंसानियत का दर्स मिलता है, इल्म मिलता है, तहजीब मिलती है, यहां पर आकर दीन मिलता है, शरीयत मिलती है, नजात का रास्ता मिलता है, यहां पर फिरका नहीं मिलता। तो परवरदिगार ने उस मंजिल पर कह दिया कि जब फरिश्तों ने कहा उसको बनाएगा जो कत्ल गारत करेगा, कहा इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। यानी वहां पर परवरदिगार ने ये नहीं कहा तुम गलत कह रहे हो, इन्नी आलमो, जो मैं इल्म रखता हूं, जो मेरे पास इल्म है। बात वहां भी दलील के साथ हुई है, ये नहीं कहा मैं तुम्हारा खालिक हूं, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई। हमारे यहां ये होता है कि बड़ा बैठा हुआ हो, छोटा बात करे तो कहते हैं छोटे को जुर्रत किस तरह हुई। अब मलाइका बोल रहे हैं, परवरदिगार ने नहीं कहा क्यों बोले हो तुम, तो जो फरमाई आपने, क्यों गुफ्तगू की तुमने मेरे सामने, नहीं, अल्लाह ने बात आगे शोर की, इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो वहां भी बात यह कि यानी जानने से बात शुरू हुई है। अब जिस वक्त परवरदिगार ने बात की तो वो मंजिल आई, फिर आगे से फरिश्तों ने जवाब दिया, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कोई इल्म नहीं है, उतना है जितना तूने हमें दिया है। इस्लाम की बुनियाद जो है इल्म पर है। पूरी दुनिया के अंदर आज आप इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक जो हैं, ईरान को निकाल कर बाकी को देख लिए उनकी हालत क्या है। दुनिया पे हुक्मरानी जो है वो इल्म के जरिए से हो रही है। मुसलमान महकूम इसलिए है कि उसने इल्म का दरवाजा छोड़ दिया है। फिर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कुरान में, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहक्कमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहातुन फम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़य्ग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु। अल्लाह वो है जिसने किताब को नाजिल किया, इस कुरान को। ये कुरान जो कह रहा है परवरदिगार का इन्नी आलमो मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर कुरान ने आवाज देकर कहा कि अल्लाह वो है कि जिसने किताब को नाजिल किया। इस किताब के अंदर मुहक्कम आयतें भी हैं, मुतशाबिह आयतें भी हैं। मुहक्कम आयतें कुरानी भी हैं, मुतशाबिह आयतें। अब फिर क्या हुआ कि मुहक्कम आयतें कौन सी हैं कि जिसमें किसी समझाने वाले की जरूरत ना पड़े। हर कोई कुरान खोले, जितना उसको पता है आता है वो मफहूम अखज़ करता चला जाए। मुतशाबिह आयतें कौन सी हैं? मुतशाबिह आयतें कुरान के अंदर वो हैं, तशरीह का वक्त होता है तो मैं उस अंदाज से कर सकता। अगर अशरे की मजालिस चल रही होती, उन्वानात के तहत बहस हो रही होती, तो चूंकि दामने वक्त में वुसअत इतनी, मैं इतनी बात कर सकूंगा कि 2 किस्म की आयतों का जिक्र कुरान ने किया। अल्लाह वो है कि जिसने सीना मुस्तफ़ा पे कुरान को नाजिल किया। इसके अंदर मुहक्कम आयतें भी हैं, मुतशाबिह आयतें भी हैं। मुहक्कम वो जो पढ़े मफहूम अखज़ कर ले। मुतशाबिह वो कि जिसमें किसी समझाने वाले की जरूरत पड़े, खुद मफहूम वाज़े ना हो सके तो समझाने वाले की क्या जरूरत पड़े कि क्या हम किसी मौलवी के पास जाएंगे? वैसे मौलवी ने ना सुनी तो गर्मी जितनी मर्जी हो, खामोशी इतनी होनी चाहिए जितनी मेरे मजमे च है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। कुरान ये कहता है कि जिनके दिल टेढ़े हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेडिकल साइंस से जिनका तल्लुक हो और कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बैठी हुई शख्सियत हो तो वह दिल टेढ़ा किस तरह हो, हमें क्या पता कि यहाँ टेढ़े से मराद ये दिल मराद दिया। फम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़य्ग़ुन, जिनके दिल टेढ़े हो चुके हैं। पढ़ते कुरान फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, वो मुहक्कम आयतों के पीछे नहीं जाते, मुतशाबिह आयतों के पीछे जाते हैं। अब मुतशाबिह आयतों के पीछे क्यों जाते, मुहक्कमात को क्यों नहीं पढ़ते? इब्तिगाल फितना। कुरान ये कहता है कि ताकि अपनी मर्जी की तावील करके वो फितना पैदा करें। पढ़ते कुरान है, हर चीज का कहते कुरान से जवाब दें, कुरान से जवाब दें। मैं बड़ी मुश्किल मरले से गुजर रहा हूं, लेकिन मुश्किल को शाह के मानने वाले सारे तशरीफ फरमाए। तो इस कुरान को पढ़ के जिनके दिल टेढ़े हो चुके हैं वो मुतशाबिह आयतों के पीछे जाते हैं। क्यों? इब्तिगाल फितना व इब्तिगा तावील, ताकि फितना पैदा करें और कुरान की अपनी मर्जी की तावील कर सकें। लेकिन खुद
कुरान ने, जिस परवरदिगार ने सीने मुस्तफ़ा पे कुरान को नाजिल किया, नज़ल बि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, सारा कुरान लेकर जिब्राइल तेरे सीने पर नाजिल हो गया, उस परवरदिगार ने इरशाद फरमा दिया और कदगन लगा दी, व मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वरासिखून फिल इल्म। खबरदार हर एरा वगैरह मुफ्ती, हर हाफिज़ कुरान ये दावा ना करे इस कुरान की तावील को कोई नहीं जानता, या अल्लाह जानता है, या रासिखून फिल इल्म जानते। कुरान कह रहा है वमा यालमु तावीलहु, इस कुरान की तावील को कोई नहीं जानता, इल्लल्लाह, या अल्लाह जानता है, वरासिखून फिल इल्म, या रासिखून फिल इल्म जानते हैं। रासिखून डूबे हुए इल्म ने, जिनकी खिलकत ही इल्म के अंदर हुई है। इस कुरान को कोई नहीं जान सकता। जब कोई नहीं जान सकता तो फिर क्यों कहा था अल्लाह की किताब काफी है? जब जान कोई नहीं सकता तो फिर कहा अल्लाह की किताब काफी है। हम मान लेते इस बात को, शिया सुन्नी भाई मेरे जितने हैं। मैंने कहा इस मिंबर की तारीख ये है, बाबे मदीनतुल इल्म का मिंबर है। यहाँ जब भी बात होती है इल्म के जरिए से होती है। जिसने कहा, जहां कहा पक्का रहता, मर्द होता कोई पक्का रहता, जिसने एक मर्तबा कहा अल्लाह की किताब काफी है, जिंदगी में 70 मर्तबा का अली न होते तो मैं हलाक हो गया होता। सलामत बिस्मिल्लाह। इस कुरान की तावील को कोई नहीं जानता, या अल्लाह जानता है, रासिखून फिल इल्म जानते हैं। मेरे सादिक मौला की बारगाह में बंदा आ गया, वारिस की बारगाह में, रासिखून फिल इल्म में से मौला सादिक की बारगाह में बंदा आ गया, और शेखुल ताइफा शेख अबू जाफर तूसी अलैहिर्रहमान ने, इल्मी शख्सियत बैठी हुई हैं। शेख जाफर तूसी ने तफसीर तिबियान के अंदर मेरे मौला के इस फरमान को लिखा। एक बंदा चलता हुआ आया मेरे मौला के दरबार में, कहा कि मौला ये बताइए कि ये कुरान अल्लाह ने हिदायत बशर के लिए नाजिल किया? मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिसको दिन रात जो बंदा हमारे दफ्तर में बैठा हुआ हो, जहां कहीं सर्विस कर रहा हो, मस्जिद में जाए, जहां कहीं भी किसी बस में बैठा हुआ सफर कर रहा, हर कोई पूछता है भाई इस बात का सवाल का जवाब कुरान से दें, इसका सवाल का जवाब कुरान से दें। ऐसा पता चलता है कि कुरान सीने मुस्तफ़ा पे नहीं मौलवी के घर उतरा था। भाई कुरान का जवाब जो है वह सुनिएगा ना। छठे मौला की बारगाह में आकर कहा मौला ये कुरान हिदायत बशर के लिए नाजिल हुआ, आप परेशान तो नहीं हो गए? जितनी देर तुसा कहा मौला ये कुरान हिदायत बशर के लिए नाजिल हुआ। इमाम ने फरमाया कोई शक नहीं, हिदायत बशर के लिए परवरदिगार ने नाजिल किया, इंसानियत की हिदायत के लिए आया। कहा कि इस कुरान में मुहक्कम आयतें भी हैं। कहा कुरान खुद कहता है इसमें हैं। ये वारसे कुरान बोल रहा है, नातिक कुरान बोल रहा है। शाह जी नातिक कुरान बोल रहा है कि हाँ इसमें है मुतशाबी आयतें। कहा हाँ। कहा जब हिदायत बशर के लिए नाजिल हुआ है तो परवरदिगार ने सारी मुहक्कम आयतें क्यों नहीं रख दी? यानी हर कोई आता कुरान पढ़ता मफहूम अखज कर लेता। सुबह क़यामत तक के लिए और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम तहजीब वाली कौम बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वाले फख्र करना चाहिए इस बात पर। हमें सर उठा के चलते हैं जमाने के सामने। आपने जहां से आगाज किया था हम हर बात का जवाब जो है दलील के साथ दिया करते हैं। मेरे छठे मौला ने कहा हाँ मुहक्कम आयतें भी हैं, मुतशाबी आयतें भी हैं। कहा जब हिदायत बशर के लिए नाजिल हुआ तो अल्लाह ने सारे मुहक्कमात क्यों नहीं रख दिए इसके अंदर? हर कोई पढ़ता मफहूम अखज कर देता। एक जुमले में मेरे मौला ने क़यामत तक के लिए फैसला कर दिया। शेखुल ताइफा शेख अबू जाफर तूसी ने तफसीर तिबियान के अंदर जुमला लिखा, मेरे मौला का फरमान लिखा। सादिक मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने कुरान के अंदर मुतशाबी आयतें रखकर सुबह क़यामत तक के लिए दुनिया को हम आले मोहम्मद का मोहताज कर दिया। कि जब भी आएंगे मुश्किल बनेगी तो मुश्किल कुशा के दरवाजे पर आएंगे। ये कुरान कौन सा है? बस एक बात आपने सुन ली, एक जुमला और सुन लीजिएगा। दामन में वसअत होती, वक्त में होता, ये इतना वसअत होती तो मैं जुमला अर्ज कर सकता। पढ़ने वाली शख्सियत का मुझे लिहाज है। अब क्या करना है? अब आप देखिए ना कि जनाबे सुलेमान, जानते हैं आप सारे, आपसे बेहतर जानता कोई नहीं है। जनाबे सुलेमान ने दुआ मांगी थी, परवरदिगार ऐसी हुकूमत अता कर इससे पहले न किसी को मिली हो न बाद में मिले, न पहले किसी को मिली हो ना। चलो पहले तो कोई नहीं थी,
बाद वाला दावा कर सकता था कि जनाब सुलेमान को जो मिली है मुझे भी मिल गई है, क्या मसला हुआ? हाथ उठा के दी, वक्त नबी ने दुआ मांगी, मुझे वो हुकूमत अता कर दे जो पहले किसी को मिली हो ना आइंदा मिले। परवरदिगार ने दुआ कबूल कर ली। अब जनाब सुलेमान की हुकूमत किस तरह की थी? मैं उन चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूं जो सुबह उठकर तिलावत कुरान करते, एक एक शख्सियत की चेहरे की मैं ज़ियारत कर रहा हूं। अब क्या हुआ, मेरे इलाके के सारे गियूर तशरीफ फरमाए, खित्ते के अंदर पढ़ रहा हूं। अब क्या हुआ कि जनाब सुलेमान की दुआ कबूल हुई, तो परवरदिगार ने ऐसी हुकूमत अता कर दी जनाब सुलेमान को कि जनाब सुलेमान जो है उनका तख्त हवा में परवाज करता था और परिंदे जो है वो साया करते थे। और आपको पता है कि हुदूद जो है जिस वक्त गायब हुआ तो फिर जनाब सुलेमान ने वो जुमला कहा, मैं किसी ऐसे मजमे के सामने नहीं पढ़ रहा जो ना जानता हो, अली को मानने का फायदा यही है कि शजरे पाक हो जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इल्म के सामने जुमला कह रहा हूं। हर मजलिस में आप सुनते हैं पाक पैगंबर की हदीस, नबी ने फरमाया कुरान के साथ समझ में आए, नबी ने फरमाया अल कुरान व अलीन, अलीउन, कुरान अली के साथ। ये कोई एक मर्तबा नहीं मदीने में बैठ के फरमा दिया, पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ सच्चों के मिंबर पे खड़े होकर बिशारत इमामी जुमला कह रहा है। हम बातें हवा में नहीं करते। वो मैं उस जमाने में नेशनल कॉलेज में कराची में पढ़ता था तो उलमा नसीरुल इत्तेहादी साहब ने एक जुमला कहा था मिंबर पे कराची में। उस वक्त एक मसला चला था, बड़ा कराची का एक मौलवी वो अपने मकाम पे चला गया जहां उसको जाना चाहिए था। मौला के दुश्मन जहां जाते हैं वो वहां पहुंच गया है। उस वक्त उसे कहा था कि पाकिस्तान में चूंकि पीछे से ज़ियाउल हक माशा जिन्हें ज़िया तक सा सारे चुप हो गए, चूंकि हम भी कोठी में रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसे कहा था कि पाकिस्तान में फिका जाफरिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस मौलवी ने कहा था, मैंने कहा वो मौला के दुश्मन था जो चला गया अपने मकाम पर। पाकिस्तान में परेशान तो नहीं है आप, पाकिस्तान में फिका जाफरिया का सवाल ही पैदा नहीं होता। इत्तेहादी साहब ने मिंबर पे कहा था, मैं इस तरह सामने बैठा हुआ था, अदना तालिब इल्म था, आज भी हूं कब्श बरदार आपका, सामने बैठकर सुन रहा था कराची मजलिस। उन्होंने एक जुमला कहा था, तारीख में सरारी रूप में लिखे जाने के काबिल है। उन्होंने कहा था कि फिका जाफरिया का सवाल तो पैदा होता है, इसका जवाब पैदा नहीं होता। एक मर्तबा नहीं कहा कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है, पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूं। 45 मर्तबा रसूल ने जिंदगी में मुख्तलिफ मौके पे सहाबा कराम के सामने कहा कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। 45 मर्तबा मुख्तलिफ मौकों पे कहा अल कुरान मालीन वालीन माल कुरान। और 31 मर्तबा आपने तो वक्त खैबर में सुना है ना, रसूल ने कहा मैं कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। 31 मर्तबा अली को मर्द कह के पुकारा है जिंदगी में रसूल ने। अब क्या हुआ, जनाब सुलेमान ने दुआ मांगी, हुकूमत है, तख्त जा रहा है जनाब सुलेमान का, बात यहां पर रुकी हुई है। अब क्या हुआ कि जनाब सुलेमान का तख्त है, ऊपर परिंदे साया किए हुए हैं, आवाज जनाब सुलेमान के ताबे है, परिंदे जनाब सुलेमान के ताबे हैं। क्या कहा था, ऐसी हुकूमत मिले जो न पहले किसी को मिली हो न बाद में किसी को मिले, जुमला आपके जहनों में है। अब उसके बाद क्या किया कि जनाब सुलेमान के अवाओं पे हुकूमत है, यानी आवाज चल रही थी जनाब सुलेमान की मर्जी से। और एक दफा जनाब सुलेमान का तख्त जा रहा था, अचानक हवा तेज हुई, जैसे हेलीकॉप्टर कहीं पर उतर रहा हो, जिन्होंने उतरता देखा वो बोल रहे हैं, बाकी बेशक चुप रहे हैं। तो अब वहां पर जिस वक्त उसके पैर फिर रहे होते हैं तो उस वक्त वहां पर हवा होती है, करीब जाना मुश्किल होता है। अब जैसे ये देखा तो आवाज का तेज झोंका आया, एक बुढ़िया गिरी है, उसके सर पे गठड़ी थी, जैसे गिरी है तो उठ के कहती है परवरदिगार ये इख्तियार अपने हाथ में रख।
हवा तेज है, बूढ़ू का ख्याल नहीं हो रहा। तो हवा भी जनाब सुलेमान के ताबे थी। तो जनाब सुलेमान जो है उनका तख्त जा रहा था। मैं बात को बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ, बात मैं इल्म की कर रहा हूँ, मैं कभी अपने मौजू से नहीं हटा हूँ। और इलाके के गयूर कम अज कम इस बात की गवाही देंगे कि जितनी मरतबा जहाँ जहाँ मौला के मेंबर पे ड्यूटी लगती है तो इतनी मरतबा फ़कत मौजू पे गुफ्तगू की जाती है। मैं एक लम्हा आपका ज़ाया नहीं करना चाहता, आपका वक्त बड़ा कीमती है। अब क्या हुआ कि जनाब सुलेमान का तख्त जा रहा था तो आकर जिस वक्त खबर दी कि आपके पहलू में एक हुकूमत मौजूद है जो अल्लाह की वदनीयत को नहीं मानती, तो इतनी देर में वो मस्तूर है, 37वां खानदान है उसका, यानी मलका बैठी हुई है, मलका सबा, मलका बल्कीस तख्त पे बैठी हुई है और वो नहीं मानती। तो अब जनाब सुलेमान ने जिस वक्त बुलाया था ना मलका सबा को, सारी बात मैं छोड़ रहा हूँ, असल मकसद पर आना चाहता हूँ कि कुरान क्या कहता है कि परवरदिगार ने कहा इन्नी आलमो मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। कुरान जो है दलील से बात करके हर एक का ज़मीर पर टटोल कर बात कर रहा है कि तुम इस रोशनी में आ जाओ, इल्म पर आ जाओ, बाबे मदीनतुल इल्म के दरवाजे पर आ जाओ, तुम अली के दरवाजे पर आ जाओ, तुम आइमा के दरवाजे पर आ जाओ ताकि तुम्हारी निजात हो सके। अब क्या हुआ कि जनाबे सुलेमान ने क्या किया, सब बैठे हुए, इतना लंबा चौड़ा तख्त है जनाबे सुलेमान का कि सारे वजीर बैठे हुए हैं, मशीर बैठे हुए हैं, सारे के सारे बैठे हुए तख्त पे। जनाबे सुलेमान तख्ती वहां पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर ताज पहना हुआ है। और इतनी देर में जनाबे सुलेमान ने कहा कि मलका सबा को मैंने बुलाया है, तुम में से कौन है, मैं जिस मजमे से मुखातिब हूं हर फर्द जानता है, मऊ की गोदियों से आप मजलिस सुनना शुरू करते हैं। अब क्या हुआ कि कहा कौन है, मलका सबा आ रही है, उसके आने से पहले उसका तख्त ला के रख दे। बोल कौन रहा है, जिसकी हुकूमत इंसानों पे भी है, जिन्नों पे भी है, परिंदों पे भी है, चिरदों पे भी है, दरिंदों पे भी है, हवा पे भी हुकूमत है, यानी लगातार जो हुकूमत। वो पूछ रहे हैं कौन है भाई तुम में कि जो आने से पहले ला दे। अब साहब किसी ने बोला आपके सामने है, मैंने अर्ज किया कि मैं चेहरे देख रहा हूं जो कुरान की तिलावत करते हैं। अब क्या हुआ कि कहा कि ला देते हैं, महीने का टाइम दे, 15 दिन का दें, 7 दिन का दें। ये कफरेत जो जिन्नों में से बड़ा जिन था, जिन एक हो जाए तो पूरे टब्बर को आगे लगा लेता है। और सादात के मैं पढ़ रहा हूं तो बड़े बड़े पीर ढूंढने पड़ते हैं, शाह जी जिन ने ही बाहर काट दिया। बड़ा जिन बैठा हुआ था और कहा शाह जी बड़ा जिन बैठा हुआ था, उसने कहा मैं ला सकता हूं। जनाब सुलेमान ने कहा कितनी देर में, कितनी देर में? कहा नहीं, वो करीब आ गई है। और तख्त जो है वो कोई हवा का बना हुआ नहीं था, वो ज़ाहिर लकड़ी थी, इंतहाई कीमती थी, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उस पर, बादियत का बना हुआ तख्त था। अब 36 पहले हुकूमतें हो चुकी हैं, 37वीं हुकूमत है, मस्तूर हुकूमत कर रही है, मलका सबा मलका बिल्किस हुकूमत कर रही है उसी तख्त पर बैठकर। कहा उसके आने से पहले मैं चाहता हूं ये तख्त उसके सामने आ जाए। एक मरतबा हैरत में डूब जाए, मैं तो वहां पर छोड़कर आई थी, ये कौन लेकर आया है। अब सारे चुप हो गए, कितनी देर में ला सकते हैं, इतनी देर में, टाइम पीरियड में मसला था, सारे चुप हो गए, खामोश हो गए। और अगर मैं इस बात को बदल दूं तो इतने चुप हुए जिस तरह मेरा मजमा चुप हो गया। अच्छा, अब जब सारे चुप हो गए ना, इतनी देर में पहलू में जिसकी कुर्सी थी उसने बोलकर कहा मैं ला सकता हूं। नाबे सुलेमान के पहलू में कुर्सियां मैं ला सकता हूं। कौन है? आसफ बरखिया, रिश्ते में भांजा है जाबे सुलेमान का और वसी भी है। जैसे ही मुड़ के देखा साहब ने कहा ये जुमला तो हम भी सारे कह चुके, हम ला सकते हैं। उस वक्त जनाबे सुलेमान ने पूछा, कहा भी कितनी देर में, कितनी देर में? अब अल्लाह ने हर बंदे को दुनिया में देखने के लिए ये ज़हरी 2 आंखें दी हैं। एक बातनी आंखें भी होती है जिससे बातन से देखता है, अंदर जाकर देखता है बंदा। ज़हरी आंखें सबको मिली हुई है। अब 2 आंखें हर बंदे के पास है। जरा आंखों के दरमियान देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा। हर बंदा प्रैक्टिकली करके देखेगा कि आपस में मिलने में कितनी देर लगती है, कितना टाइम पीरियड लगता है। नाबे सुलेमान ने पूछा कितनी देर में? कहा आंख झपकने से पहले। अल्लाह जाने ये मौलवी किस मट्टी का बना हुआ है, अल्लाह जाने इसकी तरबियत कहां पे होती है। याली मदद होती है, करते नहीं मदद, वाली ज़माना से मदद मांगनी चाहिए, 5, 12, 14 से मदद मांगनी चाहिए, ये नहीं मांगनी चाहिए। क्या कहा?
आंख झपकने से पहले। आप जनाब सुलेमान ने जुमला कहा, पता नहीं मेरा मजमा मैं समझा पाऊंगा नहीं समझा पाऊंगा, मेरी अपनी किस्मत। जनाब सुलेमान ने जैसे ये कहा ये सारे का जो ला देंगे आंख झपकने से पहले, तो जनाब सुलेमान ने आगे से जुमला कहा आसफ बरखिया को देखकर, कहा फिर देर किस बात की, ये कहना था तो तख्त कदमों में पड़ा हुआ था। मैंने आपको सहमत क्यों दी, बात मैं खत्म कर रहा हूं, सहमत क्यों दी? यही जुमला कायनात के वारिस अंबिया के मुश्किल कुशा वो अली, जिस वक्त आप दुनिया में आखिरी हिचकी ले रहे हो, आपके सराहने आएंगे, कब्र में नहीं पहुंचेंगे तो आपके इमाम मौजूद होंगे, वो किस्मत वाली कौम। उस अली शहनशाह से खड़े होकर ये जुमला पूछा गया। सवाली ने सवाल किया जिसके लिए आपको जहमत दी, क्यों नबियों के सुल्तान ने कम अज कम 45 मरतबा जिंदगी में फरमाया कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है। इस कुरान को कैसे समझा जाए? जब तक अली के दरवाजे पर ना आए, जब तक अली के गुलाम न बने, जब तक वाली नजफ के दरवाजे पर सीधा रेज ना हो। उस अली ने क्या किया? बंदे ने सवाल कर दिया, मौला अमीरुल मोमिनीन, मौला अमीरुल मोमिनीन, ये बताइए कि आप में और आसफ बरखिया में क्या फर्क है? आप में और आसफ बरखिया में क्या फर्क है? मुकद्दस चेहरे पे जलाल आया, जलाल इलाही में तब्दील हुआ जिस वक्त चेहरा अली का। अली ने कहा किस आसफ बरखिया की बात करते हो? कहा वो जो आसफ बरखिया जब सुलेमान का तख्त लहजे से पहले, मैं तर्जुमा इसका कर कोई नहीं सकता और मेरे पास मजबूरी है मेरी कि लहजे से पहले, आंख झपकने से पहले ले आया था। कहा कि उस आसफ बरखिया की बात करते हो, उस आसफ बरखिया की बात करते हो कि आंख झपकने से पहले तख्ते बल्कीस को लेकर आ गया था, उसके पास एक इस्मे आजम था, मुझ अली के पास 72 इस्मे आजम हैं। झिझक के नहीं, सोच में पढ़कर नहीं, सोचते हुए नहीं कि पता नहीं बात मौलवी ठीक कहता ये नहीं, मौलवी को तरह अपना ही पता नहीं होता। और शिया सुन्नी मेरे जितने भाई हैं कि पता नहीं अली से मदद मांगनी चाहिए, नहीं उठते बैठते सोते जागते कि हम जिस वक्त उठते हैं सोते हैं जागते हैं सफर में हजर में या अली मदद कहते हैं या अली मदद कहते हैं, तो पता नहीं अली मदद करते हैं या नहीं करते हैं। ये ज़हन से निकाल दीजिएगा। हमारा या अली मदद कहने में देर लग सकती है, अली के मदद करने में देर नहीं लगती। ये अली 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 नस्लें बसें आपकी। आखिरी वक्त में अली ने अली के लहजे वाली बेटी को बुलाया। ज़रबत लग चुकी है 19 रमजान की सुबह को, नमाज फजर के सजदे में जिस वक्त अली शहनशाह को हाथों पे उठा कर लेकर आए, 40 हिजरी रमजान और मुबारक की सुबह का वक्त है, घर में लेकर आए, मेरे मौला के माथे पे पट्टी बांधी गई और शाम से वो कातिल आया था, शाम से वो तलवार आई थी, शाम से वो ज़हर हलाल आया था। शाम ने नस्लें ख़त्म की हैं सादात की, शाम ने उजाड़ा है इस अंदाज से सादात को कि 1400 साल के बाद आप जागीरे अली अकबर में बैठकर इस तरह रो रहे हैं जैसे कल ये वाक़या हुआ। सादारों, जो मातम के लिए, जो रोने के लिए नजरिया नजात है हमारे पास, कोशिश करें जिंदगी में। इन आंसुओं की बड़ी कीमत है। रसूल की बेटी बकिया से उठ के रुमाल लेके आती है, अली नजफ से उठकर रुमाल लेकर आते हैं, महफूज करते हैं आंसुओं को और हर मातमी को अज़ादार को पेश करेंगे उस वक्त कि जब जन्नत की मालिका जन्नत के दरवाजे पे खड़ी होगी, हुक्म इलाही होगा, रसूल की बेटी क्यों नहीं जाती जन्नत में? कहा मेरा अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक हुसैन का आखिरी अज़ादार बैर रहेगा। खबरदार इस पर यह तनकीद करें, मजलिसों पे ये खर्च करता है तो वो जो किसी के बस में है इस राह में खर्च करें।
ये बड़ा सस्ता सौदा कर रहे इस दुनिया के अंदर। आंखें बंद होंगी तो फिर पता चलेगा कब्र के अंधेरी कोठड़ी में। तो ये जितने आप आंसू बहा रहे हैं, जरबत लगी अली को घर लेकर आए। एक जुमला सुन लीजिएगा, बस मैं मेंबर छोड़ दूं, इबादत मुकम्मल हो जाए मेरे हिस्से की, वालिय ज़माना कबूल कर लें। अब क्या हुआ कि जैसे ही लेकर आए 19 गुजर गई, 20 गुजर गई, वो लम्हात आ गए, 21वीं की रात आ गई। अली ने अपनी पूरी औलाद को बिठा के कहा कि मैं आज की रात का मेहमान रह गया। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी औलाद यहां मेरे सामने बैठकर रोजा अफ्तार करे, रोजा अफ्तार करे। अब सारे जब बैठे सामने रो रहे हैं, मौला हसन बैठ के, जब मोहम्मद अनफिया बैठे, मौला अब्बास, सारे अली के बेटे बैठे और सारी बेटियां बैठी, जनाब उम्मुल बनीन बैठी हुई। नजर उठाकर मेरे मौला ने देखकर कहा, मेरा करबला का गरीब हुसैन नजर नहीं आता? कहा कि बाबा के पीछे भाई हुसैन खड़ा है। मौला हसन ने कहा मेरा करबला का गरीब मेरे सामने आ जा। अपने लरजते हुए हाथों से अली ने पानी उठाकर दिया, नवाला तोड़ कर दिया। हो सकता है हुसैन तो पानी मांगता रहे, तुझे देने वाला कोई ना हो। अब जिस वक्त रोजा अफ्तार हो गया तो अली ने एक बात की, कहा मेरी बेटी जैनब, सबसे आखिर में जनाब जैनब तशरीफ फरमा थी, मेरी बेटी जैनब मेरे करीब आ जा। अब बात की है मेरे मौला अली ने, अपने मुकद्दस लबों को पाकीज़ा बेटी के कानों तक ले आके अली ने बात कही। दाढ़े मार के अली की बेटी रोई है बाबा के सामने, मातम करने के लिए आए हुए हो। अब ये बात हो रही है, रमजानुल मुबारक के आखिरी लम्हात है मौला अली की शहादत के, 21वीं की रात आ गई है और 40 हिजरिया कूफे में बात हो रही है। उसके बाद इज्जत और अजमत वाला घर जो है ये कूफे से वापस पलट के मदीने आया 6 महीने के बाद, जिस वक्त मौला हसन की हुकूमत खत्म की उसने शाम के हाकिम ने। अब जिस वक्त मदीने आए तो सारे पूछते रहे, कहा बहन ज़ैनब इतना बता दे बाबा ने कहा क्या था? बस इस जुमले के लिए आपको ज़हमत दी। बाबा ने कहा क्या था? कहा कि एक सरबस्ता राज है, कोई मौका आएगा तो मैं बताऊंगी, और मैं यूं नहीं बताऊंगी, उस वक्त भी जमाने का एक इमाम मौजूद होगा, मैं उसकी मौजूदगी में ये बताऊंगी। सारे पूछते रहे, यानी 40 गुजर गई, उसके बाद 20 साल गुजर गए, 61 हिजरी आई जिस वक्त कायनात के वारिस उजड़ गए करबला में। उसके बाद चलता हुआ काफिला जब शाम आया, जिस जुमले के लिए आपको ज़हमत दी, जिस जुमले के लिए ज़हमत दी, अब जिस वक्त रुका है ना काफिला दरबारे शाम के सामने, मौला सबको लेकर जाए, सब जाकर ज़ियारत करें, मोहसिना इस्लाम की जाकर ज़ियारत करें। जब आखिरी हल्का भी बातम कर रहा था ना, मैं उस वक्त एक जुमले पर बार बार रो रहा था कि अली की बेटी ने कहा कि मैं नंगे सर जो खुतबे सुनाऊंगे तो सुबह क़यामत तक इस्लाम का पैगाम जाएगा। उसके बाद जब दरबारे यजीद में दाखिल हुई ना, उसके बाद जैसे ही दरबारे यजीद में कदम रखा, मुंह फिर गया अली की बेटी का एक मर्तबा नजफ की तरफ, आवाज देकर कहा वालिय नजफ बाबा, यही शाम फतह नहीं होता था जिसको तेरी बेटी नंगे सर फतह कर रही है? ये जुमला कहा। उसके बाद सैयद सज्जाद के सामने खड़े होकर वो राज से पर्दा उठाना चाहता हूं जो अली ने 40 हिजरी में कहा था। जैसे ही सैयद सज्जाद के सामने कहा कि जिस वक्त पूछा गया कौन मारेगा, कहा हुकूमत के बागी मारे गए। ये सर किसका? कहा बागी का है। कहा सज्जाद उज्जत खुदा मुझे इजाजत देता है मैं खुतबा शुरू करूं। उस वक्त अली की बेटी ने खुतबा शुरू किया। खुतबा शुरू करने के बाद बार बार दरवाजे की तरफ देखती है। इतनी देर में सज्जाद मौला का हाथ कंधे पे आ गया। और फुप्पी किसको देख रही है? सारे करबला में मारे गए, मदीने से आएगा कोई नहीं, किसको देखती है? कहा देख रही हूं, अभी तक बाबा अली कोई नहीं आया। 40 हिजरी में बाबा ने कहा था ज़ैनब खुतबा मुकम्मल करना। मैंने कहा था बाबा तू आएगा? कहा ज़ैनब तेरा खुतबा सुनने आऊंगा। इतनी देर में आवाज आई ज़ैनब बेटी मैं बड़ी देर से अली तेरा खुतबा सुन रहा हूं। मैं नजफ छोड़ के आ गया। कत्ले हुसैन असल में कत्ले